एक लीनियर रिग्रेशन का प्रॉब्लम है। तो इसे जो है वो कैसे सॉल्व करना है, बहुत इजी होता है। कैसे कैलकुलेटर से आप लीनियर रिग्रेशन डायरेक्ट निकाल सकते हो, इसके रिगार्डिंग भी मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी हुई है जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से देख सकते हो। और ये बहुत ही इरिटेटिव टाइप का, इरिटेशन नहीं, इटरेटिव, ओके, इटरेटिव मतलब कि आप ध्यान से इसको समझ लोगे, फार्मूला याद रहेगा तो ये प्रॉब्लम आपसे बन जाएगा। तो बेसिकली देखो, आप प्रॉब्लम में क्या दिया गया हुआ है कि इसमें आपको एक्स और वाई का एक सेट दिया गया हुआ है, और जो ए नंबर प्रॉब्लम है इसमें लिखा हुआ है प्लॉट द डेटा पॉइंट्स इन अ ग्राफ शीट यूजिंग अ सुटेबल स्केल। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, ये जैसे मैंने एक यहाँ पे पहले स्केल चूज़ किया है, सुटेबल स्केल। आप चाहे तो अपने हिसाब से जो भी हो अच्छा लगे आपको चूज़ कर लेना। अच्छा लगे मतलब कि रेलिवेंट होना चाहिए, दिखना अच्छा चाहिए। देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.5 यूनिट मैंने लिया है, वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.25 यूनिट लिया है। तो एक्स एक्सिस ये आपको देख लो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ पे 0.5, 1, 2, 3 और इस 0.5 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आ रही है वो लिख लिया मैंने, 1 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आ रही है वो लिख लिया, 2 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आ रही है ये वाला पॉइंट, 3 के करस्पॉन्डिंग ये वाला पॉइंट। तो 4 पॉइंट्स ये आपको दिखाई दे रहे हैं और बस यही प्लॉट करना था। तो ये ए नंबर पार्ट आपका प्रॉब्लम का फिनिश हो गया। सेकंड नंबर, बी नंबर आप देखोगे तो क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बेस्ट फिट स्ट्रेट लाइन फॉर द डेटा यूजिंग द लीनियर रिग्रेशन टेक्निक। तो यानी कि इक्वेशन फॉर द बेस्ट लाइन आपको जो है वो निकालना है यूजिंग लीनियर रिग्रेशन। सो इसके लिए आपको जो है वो थोड़ा फार्मूला ये सब याद रखना पड़ेगा। तो देखो, जैसे पहले आप क्या करना कि एक ऐसा टेबल बना लेना, ओके, एक ऐसा जैसे मैंने टेबल बनाया ना, ऐसा आप टेबल बना लेना, और इसमें एक्स वाई, एक्स एक्स स्क्वायर और वाई एक्स वाई, ये 4 चीज़ आप लिख लेना, और इसके नीचे जो है वो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ देख लेना, ओके। जैसे ये दोनों चीज़ तो आपको दिया ही रहेगा, ये जो 2 चीज़ है ये दोनों तो दिया ही रहेगा, लेकिन ये दो चीज़ है वो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो इजी है, एक्स स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसा ही है। और जो एक्स वाई है मतलब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ लिख दो, इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ लिख दो। तो ये भी आपसे हो गया। फिर आपको नीचे में जो ये वाला दिखाई दे रहा है वो भी करना है, समेसन ऑफ एक्स, इन सभी का समेसन करके नीचे लिख दो, इन सभी का समेसन करके, इन सभी का समेसन, इन सभी का समेसन। तो यही यहाँ पे ये वाला चीज़ लिखा गया हुआ है। इतना करने के बाद जो है वो आपको वाई बार निकालना है। तो वाई बार का फॉर्मूला समेसन ऑफ वाई बाई एन, ओके, और एक्स बार का समेसन ऑफ एक्स बाई एन। एक्स बार वाई बार निकल गया। फिर आपको देखो, जिस इक्वेशन पूछा जा रहा है ना, तो वो इक्वेशन ऐसा है, y इज इक्वल्स टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स। इसमें आपको ए जीरो यानी ए नॉट और ए वन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए नॉट की वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे? तो ए नॉट की वैल्यू जो है वो ये है, वाई बार माइनस डी टू बाई डी नॉट इंटू एक्स बार। अब इसमें जो है वो अननोन है आपके पास डी टू बाई डी। तो जो हमारा ए वन होता है वो बेसिकली डी टू बाई डी होता है। तो ए वन इज टू डी टू बाई डी होता है, जिसमें डी की जो वैल्यू होती है वो यहाँ पे है और डी टू की वैल्यू यहाँ पे है। तो बस ए वन की वैल्यू आप इन दोनों को पुट कर दो, आपकी ए वन की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ये ए वन की वैल्यू हो गई। अब ए नॉट की वैल्यू के लिए आपको वाई बार माइनस डी टू बाई डी नॉट इंटू एक्स बार ये कर दो, तो यहाँ से ए नॉट की वैल्यू भी निकल के आ जाएगी। ये सभी आपको रटना पड़ेगा, ओके। ऐसा नहीं है कि आप कुछ समझोगे, समझना तो है ही, समझ के करोगे, लेकिन बिना रटे आप फार्मूला, ए नॉट का फार्मूला क्या होता है, ए वन का फार्मूला क्या होता है, आप वहाँ पे प्रॉब्लम को डिराइव नहीं करोगे, मीन्स ये एक्सप्रेशन को डिराइव नहीं करना है आपको, ये आपको वहाँ पे रट के ही जाना होगा, तभी लीनियर रिग्रेशन का प्रॉब्लम आपसे सॉल्व हो पाएगा, वरना नहीं। तो इक्वेशन आपकी निकल गई यहाँ पे। अब इक्वेशन निकल जाने के बाद आपका जो सेकंड नंबर, जो सी नंबर प्रॉब्लम है, सी नंबर प्रॉब्लम देखो, ड्रॉ द ऑब्टेन्ड स्ट्रेट लाइन ऑन द ग्राफ शीट एज ऑन द डेटा। तो ये जो डेटा पॉइंट्स आपने ड्रॉ किया है इसी में आपको जो है वो लाइन ड्रॉ करनी है। तो वो कैसे आप ड्रॉ करोगे? तो इसके लिए जो ये आपकी इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को आपको प्लॉट करना है। तो इसमें एक्स की वैल्यू 0 रखो, देखो कितनी आ रहा है, वाई का वैल्यू आपका आ रहा है 1.40, ओके 40। तो ये आपको एक पॉइंट मिल गया। अब दूसरा पॉइंट के लिए आप y इज इक्वल्स टू 0 रख सकते हो,
तो लेकिन y इक्वल्स टू 0 रखोगे तो 6 पॉइंट या 7 पॉइंट कुछ आ जा रहा है, तो वो पॉइंट आपको नहीं मिल पाएगा। तो आप x इक्वल्स टू 1 पे देख लो y की वैल्यू कितनी है, 2 पे देख लो, 3 पे देख लो, तो आपको 3-4 पॉइंट मिल गया ना। तो एक लाइन ड्रॉ करने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए आपको? 2 पॉइंट चाहिए। मैंने तो आपको 4 पॉइंट बता दिए। इवन आप तो जानते हो कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ पॉइंट्स आप यहाँ से ले सकते हो इस इक्वेशन से। x के वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग आपको y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिल जाएगी। तो वहाँ से आप जो है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ पॉइंट मिल रहा है, अब उसको आप जोड़ लेना है। और जैसे मैंने यहाँ पे मैंने पहले जो है वो पॉइंट्स प्लॉट किए थे, इसी में आपको ये वाला लाइन प्लॉट कर दिया। तो बस यही करना था। ओके, सो आप जो है वो चाहे तो ये दोनों ग्राफ पेपर अलग ले सकते हो, लेकिन अलग नहीं लोगे तो सेम में भी आपको जो है वो ग्राफ प्लॉट करके, मीन्स ये जो मैंने 2 बार दिखाया है वो आप एग्ज़ाम में 1 बार ही करोगे तो काम चल जाएगा। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ओके, उसके बाद जो डी नंबर प्रॉब्लम है, ये क्या लिखा हुआ है कि डिटरमिन द स्टैंडर्ड डिविएशन एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ एन एस्टीमेट। तो देखो, जो लीनियर रिग्रेशन वाला पार्ट है उसके रिगार्डिंग मैंने एक बहुत ही डिटेल वीडियो बना दिया हुआ है कि फार्मूला सभी कैसे आपको आया हुआ है और आपको कैसे याद करना है, तो वो प्लेलिस्ट में देख लेना, आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे जो है वो क्या करना है कि आपको ये वाला फार्मूला यहाँ पे लगेगा, SY का फार्मूला आपको रटना ही पड़ेगा, इसका कोई और अल्टरनेटिव नहीं है। और उसको आप सॉल्व करोगे तो ये वाली वैल्यू आ गई। तो ये आपका स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया। स्टैंडर्ड एरर के लिए ये वाला फार्मूला लगेगा, और SR की फार्मूला जो है ये वाली होती है। तो इसमें आप वैल्यू पुट करो, ऐसे ऐसे आपका निकल के आ जाएगा। ओके, तो स्टैंडर्ड एरर और स्टैंडर्ड डिविएशन आपको जो है वो ऐसे निकल के आ रहा है। फिर जो लास्ट वाला जो पॉइंट है, इज़ रिग्रेशन फिट बेटर दैन द मीन। इसका मतलब है कि देखो, जैसे जो पॉइंट्स दिया गया था तो उसके लिए एक बेस्ट कर्व हम लोग को डिसाइड करना था। तो इसका यही प्रॉब्लम पूछा जा रहा है कि जो रिग्रेशन से ये निकला है और जो मीन से निकलेगा, यानी इक्वेशन ऑफ द लाइन जो है वो उस केस में दूसरी हो जाएगी हमारी, y इक्वल्स टू y बार हो जाएगी हमारी। तो इन दोनों में से कौन सा इक्वेशन बेटर है, मीन्स कौन सा बेस्ट फिट बैठ रहा है, तो उसके लिए हम लोग को R² निकालना पड़ेगा। ओके, तो एरर वाले के लिए तो मैंने R² नहीं निकाला है, क्योंकि मुझे उसमें कुछ डाउट हो रही थी, मुझे नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने नहीं निकाला। लेकिन R² मैंने ये जो लीनियर रिग्रेशन के लिए जो फार्मूले हैं उससे मैंने निकाल लिया है। तो मैंने लिख दिया है कि नो द रिग्रेशन फिट इज़ नॉट बेटर देन मीन ऑफ y, लेकिन आई एम नॉट श्योर। तो ये ई वाला पार्ट पे मैं आपको 100% कॉन्फिडेंस के साथ नहीं एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि ये मेरा प्रॉब्लम का जो है वो आंसर सही ही है। लेकिन हाँ, इसमें जो मैंने इस लाइन को छोड़ के जो कुछ भी मैंने लिखा है वो सभी सही है। तो आप चाहे तो इतना कुछ जो है वो R की वैल्यू आपसे अगर पूछा जाए कि क्या बेटर है या नहीं है, तो उस केस में आप R या R² इन दोनों की वैल्यू जो है वो दे सकते हो। तो अगर जो है वो R और R² की वैल्यू क्लोज़र टू 1 आती है, यानी कि आपका बेटर है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि R और R² की वैल्यू 1 के करीब नहीं आ रही है। तो इस वजह से जो है वो मैंने कह दिया था कि नो द रिग्रेशन फिट इज़ नॉट बेटर दैन द मीन ऑफ y। ओके, सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, और इसको आप चेक करने के लिए कि आपने सही किया है या नहीं किया है, आप साइंटिफिक कैलकुलेटर में इन सभी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आपका वैल्यूज़ भी निकल के आ जाएगी जो जो रिक्वायर्ड होगा। तो वो कैसे करना होता है उसके रिगार्डिंग भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका प्लेलिस्ट में आप लिंक मिल जाएगा, सो आप वहाँ से देख सकते हो।